अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है हमें अब अलग अलग दिशाओं में भी लोगों को भेज देना चाहिए। उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश और साउथ कोरिया। हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मन्नत कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। राम ने थके से स्वर में सिर हिलाया। ठीक है, बात करो और जैसा सही लगे वैसा करो। मैं अब घर जा रहा हूँ। सिया को दवा भी देना है। जब तक मैं खुद दवा नहीं देता वह लेती नहीं है, बस मन्नत की यादों में बैठी रहती है। राम उठे और चुपचाप चले गए। पीछे अमन बस उन्हें जाते हुए देखता रह गया। दूसरी ओर एक प्राइवेट बेला। रात का वक्त, रात गहरी हो चुकी थी। एक कार धीरे से आकर बेला के सामने रुकी। ड्राइवर सीट से प्रिंस उतरा। उसकी गोद में बेहोश मन्नत थी। उसने एक नज़र चारों तरफ डाली और फिर चुपचाप मन्नत को उठाए हुए बेला के अंदर चला गया। प्रिंस कुछ देर में बेला का मास्टर बेडरूम खुला। प्रिंस मन्नत को अपनी गोद में उठाकर अंदर लाया और बहुत सावधानी से बेड पर लिटा दिया। उसकी आंखें लगातार मन्नत के चेहरे पर टिकी थी। वह कुछ पल तक बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। आखिरकार उसने धीमे और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी ये मासूमियत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि तुम मासूम बनकर बहुत चालें चलाती हो। फिर वह सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रात का 1 बज रहा था। मन्नत ने करवट लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। रूम में अजीब सी सन्नाटा था। चारों ओर अंधेरा था। मन्नत घबरा गई। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर नाइट लैंप जलाना। जैसे ही रोशनी फैली वह थोड़ा संभली, मगर रूम को गौर से देखते ही उसके मुंह से अचानक चीख निकल आई। यह कैसा कमरा है? मैं कहाँ हूँ? तभी दरवाज़ा जोर से खुला। प्रिंस गुस्से से अंदर आया और बोला, अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मन्नत ने उसे देखा और डरते हुए बोली, इतना डरावना कमरा, ये जगह किसकी है? मैं यहाँ कैसे आई? कुछ पल रुकने के बाद उसे याद आने लगा, प्रिंस कार जबरदस्ती, शायद वही मुझे यहाँ लाया था। आप मुझे यहाँ जबरदस्ती लाए हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। साफ साफ बताइए, आप मुझे मारना चाहते हैं क्या? अगर आपने कोई हरकत की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। प्रिंस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह झटके से आगे बढ़ा और मन्नत की गर्दन पकड़ ली। हर बार यही क्यों कहती रहती हो कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई काम नहीं है, या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही जरूरी समझने लगी हो? मन्नत ने उसकी पकड़ छुटाई और ताना मारते हुए हंसने लगी। इस पर प्रिंस और भी गुस्से में बोला, अब चुपचाप सो जाओ, वरना मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। फिर उसने उसे छोड़ दिया। मन्नत सीधी जाकर जमीन पर मुंह के बल गिर गई। प्रिंस वापस जाने लगा था कि पीछे से मन्नत चिल्लाई, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे अपने घर जाना है। उसकी बात सुनकर प्रिंस के कदम वहीं रुक गए। वह पीछे मुड़ा और तीखी लहजे में बोला, तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? मन्नत चिढ़कर बोली, यह कौन सी जबरदस्ती है? और वैसे भी यह रूम बहुत डरावना है। चारों ओर बस काली दीवारें हैं। फिर उसने अपना पेट पकड़ते हुए मासूमियत से कहा, और ऊपर से मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है। प्रिंस अब भी उसे घूर रहा था। फिर अचानक बोला, तुम्हें कुकिंग आती है? मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, आती है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। अगर बनाऊंगी तो सिर्फ अपने लिए। प्रिंस ने आंखें घुमाकर कहा, लेकिन मुझे भी भूख लगी है। जब तक खाना नहीं खाओगी नींद नहीं आएगी। मन्नत को उसकी हर बात से चिढ़ हो रही थी, पर भूख ने आखिरकार उसके गुस्से को हरा दिया। वह उठी, जमीन पर पैर पटक के और बोली, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी भूख की वजह से खाना बना रही हूँ। बताइए किचन कहाँ है? प्रिंस मुस्कुराया और बोला, सीढ़ियों से नीचे जाओ, फिर लेफ्ट में है किचन। मन्नत बिना कुछ कहे उस दिशा में बढ़ गई, लेकिन तभी पीछे से प्रिंस ने चुटकी ली और कहा, हाँ
मेरे खाने में जहर मत मिला देना। पहले तुम्हें खिलाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा। मन्नत वहीं रुक गई, फिर पलटी और बोली, थैंक गॉड, आपने तो मुझे याद दिला दिया। अब तो जरूर जहर डालूंगी। प्रिंस हल्का सा मुस्कुराया और मन्नत भुनभुनाती हुई किचन की ओर चली गई। मन्नत ने थाली टेबल पर रखते हुए लंबी सांस ली। फाइनली फ्राइड राइस और करी बन गई है। उसने एक नज़र सोफी की तरफ डाली। प्रिंस वहीं सिर टिकाए बैठा था, आंखें बंद, चेहरा शांत लग रहा था, जैसे उस वक्त थम गया हो। मन्नत धीरे धीरे उसके पास आई और कुछ सेकंड वहीं रुककर बस उसे देखने लगी। उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे, इस इंसान की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन जब ये सोता है तो पता नहीं क्यों कुछ महसूस होता है। वह थोड़ी और झुकी। अब उनके चेहरे के बीच सिर्फ 2 इंच की दूरी थी। ये लड़कियां इस इंसान के पीछे क्यों पागल हैं, अब समझ में आ रहा है। पर मैं इसकी तरफ आकर्षित क्यों हो रही हूँ? वो बस उसे देखे जा रही थी और तभी प्रिंस ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी नजरें जैसे टकरा गई। मन्नत की धड़कन एक पल के लिए थम गई। वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वह सीधे प्रिंस के ऊपर गिर गई। उसके होंठ प्रिंस के होंठों को छू गए। सब कुछ जैसे कुछ सेकंड के लिए रुक गया हो। मन्नत स्तब्ध थी। प्रिंस भी बिना हिले डुले उसे देख रहा था, पर कुछ ही पलों में प्रिंस ने उसे खुद से झटका देकर दूर किया। मन्नत की आंखें चौड़ी हो गई, चेहरा किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। वह घबरा गई, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ हुआ क्या। जल्दी से वह उठी, नजरें झुकाई और हड़बड़ाते हुए बोली, मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आई थी, और सीधे किचन की ओर भाग गई। प्रिंस वहीं बैठा रहा। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने धीरे से अपने होठों को छुआ, जहां अभी अभी मन्नत की हल्की छुअन महसूस हुई थी। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसके हाथ की मुट्ठी कस गई और उसकी मांसपेशियां तन गईं। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ बहुत गहरा। मन्नत अपने गालों पर हाथ रखते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी, यह क्या कर दिया मैंने? नहीं, ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था। प्रिंस ने अचानक आंखें खोली और मैं घबरा गई। वो बस एक पल था, एक गलती। वह बुरी तरह शर्मिंदा थी। उसका चेहरा शर्म से तप रहा था। मुझे ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तो बस उन्हें जगाने गई थी। वो हड़बड़ाहट में खुद का चेहरा रगड़ती रही। कुछ मिनट बाद जब उसने इधर उधर देखा तो प्रिंस कमरे में नहीं था। शायद वो चले गए। मुझे उनसे बात करनी चाहिए, पर अभी भूख लगी है। वो डाइनिंग टेबल पर गई और जल्दी जल्दी खाना खाकर वापस हॉल में लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह अचानक जमीन पर गिरने की धप आवाज के साथ मन्नत की आंख खुली। ओह, मेरी कमर! उसने दर्द से करहारते हुए खुद को उठाया। सुबह सुबह ऐसा गिरना, जैसे आज पूरा दिन खराब जाने वाला है। उसे याद आया कि वो कहाँ थी, और फिर उसका चेहरा फिर शर्म से लाल हो गया। क्या कल रात वाकई में ऐसा हुआ था?
तभी उसकी नज़र पास की कुर्सी पर गई। प्रिंस वहीं बैठे थे, शांत, गंभीर, और आंखें बस उस पर टिकी थीं। मन्नत चौंक गई। आप यहाँ कब से हैं? और आपने मुझे गिरने से उठाया क्यों नहीं? प्रिंस ने शांत स्वर में कहा। रेडी हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे अपॉइंटमेंट में छोड़ने वाला हूँ। यह सुनते ही मन्नत और ज़्यादा हैरान हो गई। कल तक तो ये कह रहे थे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और आज खुद छोड़ने जा रहे हैं। तभी कल रात का वो एक्सीडेंट उसे याद आ गया। उसके चेहरे पर फिर से गुलाबी रंग दौड़ गया। शायद इसी वजह से वो इतना बदल गए हैं। मन्नत दौड़कर प्रिंस के पास पहुंची। प्रिंस, उसने उसकी बाहें थाम लीं। प्रिंस, रुको, क्या बात है? वो कल रात जो कुछ भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था। मैं बस आपको देख रही थी और मैं सोच रही थी कि आप सोते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर आपने आंख खोल दी और मैं घबरा गई। प्रिंस की नज़रें उसकी आंखों में गहराई से उतरने लगी। क्या मैं तुमसे कोई सफाई मांग रहा था? नहीं, पर मुझे लगा आप नाराज हैं। अचानक प्रिंस ने उसका बाजू कसकर पकड़ लिया। आवाज अब और भी सख्त थी। मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो मन्नत, पर मैं प्रिंस सूर्यवंशी हूँ। मुझसे कोई चाल नहीं चल सकता। अगर तुमने खुद से हार नहीं मानी तो मैं तुम्हें ऐसी हार दूंगा जिसे तुम कभी भुला भी नहीं पाओगी। अब क्या होगा? क्या मन्नत सच में कोई चाल चल रही है या बस भावनाओं में उलझी है? क्या प्रिंस के दिल में कुछ और है जो वह देखना नहीं चाहता, या फिर यह सब एक नई जंग की शुरुआत है? गाइस, आज बहुत बारिश हो रही है, इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है। पीछे बारिश की आवाज़ बहुत आ रही है।